जोड़ गोरनो मेरी वंदना जी। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना जी। हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी। जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे, डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरी, मुझको जी। असंभव सागर पार लंघना जी। जी। हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान सरलमना कोकिलकंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी एवं अध्ययन रत महासाध्वी श्री अरिहंतिका जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की परम कल्याणकारिणी जिन वाणी। कर्मों के विज्ञान को समझने के लिए श्रवण किया जा रहा है श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र का चतुर्थ अध्याय। और जिंदगी में धर्म के प्रति जो लापरवाही के भाव, जो अनादर उदासीनता के भाव है, उन भावों को दूर करने के लिए परमात्मा समझा रहे हैं कि हे आत्मा, जीवन असंस्कृत है। ये जीवन एक बार हाथों से चला गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसी फॉर्म में तुम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और जिंदगी के सुख और दुख जिनका आधार है आत्मा के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म, और यह आत्मा कर्म करते वक्त तो स्वतंत्र है,
मगर कर्म का भुगतान, कर्म का भोग करते समय उसे इच्छा या अनिच्छा, चाहते हुए या अनचाहे मन से भी उन्हीं कर्मों को भोगना ही पड़ता है। तो परमात्मा की मंगलमय देशना। संसार मावन परस अठा, सहारण जंच करे कम, कमस तो तस होवे यो काले, ने बंधवा बंधवायं विनते, असंख्यं जीवयमापमाय, असंख्यं जीवयमापमाय। संसार दशा को प्राप्त जड़ और चेतन का संयोग है संसार। जड़ और चेतन का संयोग क्या है? संसार। और संसार दशा में आया हुआ यह व्यक्ति कभी जड़ को पाने के लिए और कभी चेतन को रिझाने के लिए कर्म कर रहा है। कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा, कभी मंद कषायों के साथ, कभी तीव्र कषायों के साथ। अब कर्म करेगा, कर्म का भुगतान किसे करना है? ये तो नहीं है कि रोटी आप खाओ तो पेट पड़ोसी का भर जाए, जहर आप खाओ और मर आपका दुश्मन जाए, ऐसा तो नहीं ना होगा। जो करेगा उस कर्म का फल उसी आत्मा को भोगना होगा। तो परमात्मा इस कर्म की फिलॉसफी को समझा रहे हैं कि वे 8 कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म। इनमें से 4 कर्म जिन्हें घाती कर्म कहा जाता है और 4 कर्म जिन्हें अघाती कहा जाता है। अब घाती कर्म जो हमारे बेसिकली ज्ञान और दर्शन, आध्यात्मिक स्वरूप को क्या करे? नुकसान पहुंचाए, तो वे है घाती कर्म। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। और 4 है अघाती कर्म कि यदि ये कर्म उदय में भी आ जाए तो भी सपोज किसी के घाती कर्म क्षय हो चुके हैं तो उनके आध्यात्मिक आनंद में, उनके केवल ज्ञान, केवल दर्शन के उपयोग में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वे है वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म। तभी तो क्वेश्चन आ जाता है कि भगवान महावीर स्वामी जब केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके थे फिर भी गौशाल्य की तेजोलेशा का प्रभाव उनके ऊपर कैसे चल पड़ा? कैसे चल पड़ा? बिकॉज भगवान का वेदनीय कर्म अभी बाकी था। कौन सा कर्म? और वेदनीय कर्म ने सुख रूप या दुख रूप वेदना देनी है, अनुभूति देनी है। तो परमात्मा का असाता वेदनीय कर्म अभी पेंडिंग है, अभी बाकी पड़ा है, अभी बैलेंस है, उस बैलेंस को चुकाना तो है। अब असाता रूप भगवान ने पीड़ा को सहा, खून के दस्त लग गए, बॉडी में हीट बढ़ गई, मगर परमात्मा के आध्यात्मिक आनंद में जरा भी अंतर नहीं आया। उनके केवल ज्ञान में, उनके केवल दर्शन के प्रयोग में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया। अर्थात ये वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म या आयु कर्म आत्मा के स्वभाव पे पर्दा, आत्मा के आनंद पे पर्दा, आत्मा की एबिलिटी उस पे पर्दा नहीं डालते।
तो परमात्मा ने 8 कर्मों का विश्लेषण किया और 8 कर्म बांधने वाला भी आत्मा और 8 कर्मों का भुगतान करने वाला भी आत्मा। आज हम थोड़ा सिंपल सिंपल बेसिक में जा रहे हैं स्टोरी के माध्यम से। गुरुदेव अक्सर कहानी के माध्यम से शिक्षा देते हैं और ज्ञाता धर्म जी कथांग सूत्र, अंतकृत दशांग जी सूत्र, ऐसे ही उपासक दशांग जी सूत्र, ये हमारे कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने वाले सूत्र हैं। किनके माध्यम से? कहानियों के माध्यम से। तो उन कहानियों को सुन कर के व्यक्ति खुद के साथ किन्हीं चीज़ों को रिलेट करके उन्हें समझ पाता है। तो कथा आती है सुलस कसाई की। सुलस कसाई काल सौक्रे कसाई का बेटा। किसका बेटा? अब जरूरी नहीं है कि कसाई का बेटा कसाई ही बनेगा। कसाई का बेटा साधु भी बन सकता है। कसाई का बेटा, इसका यदि लाइव एग्जाम्पल देखना हो तो राजस्थान में जब हम गए थे तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ नाम सुना होगा, और चित्तौड़गढ़ के बाहरली आउटर साइड में एक अहिंसा विहार बना है और समीर मुनि जी महाराज हुए हैं एक। और उन्होंने जब धर्म का संदेश देना प्रारंभ किया तो गांव में पहुंचे तो कुछ मित्र आए और वे कहने लगे जो सुधरे हुए हैं उन्हें तुम क्या सुधार रहे हो? जो सुधरे हुए हैं उन्हें तो क्या सुधारना है? यदि वास्तव में धर्म आप करवाना चाहते हो तो हमारी कौम में धर्म लेकर के जाओ। कौन सी कौम थी उनकी? कसाई। कौन सी? तो उन्होंने उन लोगों पर अपना पोटेंशियल लगाना शुरू किया, अपना पूरी तरह से समर्पण, एक मिशन चला दिया कि मुझे इन लोगों को धर्म के संस्कारों से युक्त करना है। इकोनॉमिकली उनकी फंडिंग की सब तरह की जिम्मेदारियां भी उनके समर्पित लोगों ने उठानी शुरू कर दी। और आज वीरवाल समाज, वीरवाल संघ करके एक संघ है और उसमें हजारों लोग हैं जो आज जैन कम्युनिटी में आ चुके। अब विचार करना है, जरूरी तो नहीं है कि कसाई का बेटा कसाई हो, क्योंकि कर्म से व्यक्ति पहचाना जाता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जैन का बेटा जैन फिलॉसफी ही फॉलो करे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पूर्व जन्म के पता नहीं कहाँ कहाँ के संस्कार लेकर के आए हैं। आप 100 समझाते हो मगर वो धर्म की आराधना नहीं, 18 पाप 7 कोई व्यसनों में रक्त रहते हैं, अनुरक्त रहते। मगर खैर, प्रयास, बहुत बार अच्छे को बुरी संगति मिल जाए तो यदि अच्छे संस्कार कमज़ोर हैं तो बुरे का असर आ जाता है। और बहुत बार सपोज हम बुरे हैं मगर हमें लकीली कोई अच्छी संगति मिल जाए तो हमारी बुराई जिंदगी से दूर हो सकती। तो कसाई का बेटा है और 500 भैंसे रोज मारता है, काल सौक्र कसाई। और बेटा है सुलस, अभय कुमार मंत्री, जिसकी नज़र पड़ी उसके बेटे के ऊपर। उसने देखा ये व्यक्ति लक्षणों से ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर क्रूरता हो। इसके अंदर की भीतर की जो काइंडनेस है, जो अंदर की संवेदना है, मुझे उसे जागृत करना चाहिए। तो उसने अपना टाइम डिवोट करना शुरू किया, उसको अपने पास बुलाना, उसे जिंदगी के रहस्यों को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाना और ये बताना कि सब जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो हमें किसी की जिंदगी को उजाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। करुणा, मैत्री हमारे आध्यात्मिक अपने स्वाभाविक गुण है, इसलिए इनका विकास करो। कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा
नहीं होता। जिंदगी ही तो बितानी है ना, शरीर ही तो चलाना है, परिवार ही तो चलाना है, और 100 काम है जो तुम कर सकते हो। अर्थात बचपन से ही माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जा रही है कि उसके हृदय में हिंसा के कार्यों के प्रति अंदर से ही घृणा आने लग पड़ी कि मुझे ये काम नहीं कर। अब विचार करो, आपको कहा जाए इस चींटी को पैर से मारो, नहीं ना मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि हमारे संस्कार बचपन से इतने पक्के हैं कि कीड़ी को मारोगे तो पाप लगेगा। गुरुदेव सुनाते हैं एक स्टोरी, पाकिस्तान में जब बंटवारा नहीं हुआ था, एक ही था, तो एक बच्चा जो जैन लोगों का था वो बिछुड़ गया, खेलते खेलते कहीं मुसलमानों की बस्ती में एंटर कर गया। जब एंटर कर गया तो वहाँ पर, अब बच्चे तो बच्चे हैं, खेल तो रहे हैं, मगर माता पिता खोज रहे हैं, माता पिता को नहीं मिल रहा। जब खेल करके घर वापस लौटने का टाइम आया, उसको अपने घर का रास्ता याद नहीं आ रहा। अब बच्चा छोटा है, ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, मगर खेलते खेलते क्या देखा कि कुछ बच्चे, उन्हें चींटियां दिखाई दी और पैर रख करके उनको रगड़ने लगे। जैसे ही रगड़ने लगे बोला पाप लगेगा, पाप लगेगा। बस इतनी लाइन ही बोली, क्या लगेगा? तो उनमें से जो एक उनके बुजुर्ग थे तो वो पास आए, बोले ये तो जैनियों का बच्चा है। किनका बच्चा है? क्योंकि उन्हीं को बचपन से ये सिखाया जाता है कि ये करोगे तो पाप लगेगा। अब उस बच्चे को लिया और उनके जैन भवन की ओर लेकर के आए। वहाँ अनाउंसमेंट्स हो रही थी और बच्चा उनको मिल गया। तो खैर, बचपन के संस्कार अपना काम करते हैं। पूर्व जन्म का कोई भारी कर्मा हो तो उसका एक, हम कह सकते हैं, एक्सेप्शनल केस होगा, मगर अपनी ओर से हमें अच्छे संस्कार देने में पीछे रहना नहीं चाहिए। अब अभय कुमार मंत्री ने प्रतिदिन उसको अपने पास बुलाना, बिठाना, कुछ सुननी, कुछ सुनानी, और कहानियों के माध्यम से, कुछ प्रैक्टिकली बातों से कि तिनका तोड़ करके लाओ, ले आए, अच्छा जोड़ करके आओ, नहीं जोड़ सकता। ऐसे ही यदि किसी की गर्दन उतारोगे तो गर्दन उतारने के बाद तुम गर्दन जोड़ नहीं सकते। अब कोई कह दे कि तुम ये कांटा लेकर के अपनी उंगली पे जोर से चुभाओ, बोले मेरे तो क्या होगी, दर्द होगी। बोले इतना बड़ा खंजर उन जानवरों के सर पे गर्दन पे चलाओगे, उन्हें दर्द नहीं होगी। मीन्स एक अंदर सिंपैथी के साथ साथ एम्पैथी भर दी कि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि किसी की वेदना में क्या महसूस होता है। समय आया, पिता का देहांत हो गया, काल सौकरी कसाई का देहावसान हो गया। अब काल करके वो तो भारी कर्मा नरकों में पैदा हुआ। अब घर वालों की नजरें हैं कि व्यापार चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? व्यापार नहीं बंद होना चाहिए। तो नजर गई किसके ऊपर? सुलस के ऊपर। अब सुलस को मनाते हैं कि बेटा हमारा जो बिजनेस है बड़ा ही अच्छा चल रहा है, बड़ा ही प्रॉस्परस है, तो तुम्हें इसका क्या करना है? ध्यान रखना है, इसे तुम्हें ही आगे बढ़ाना है। वो मना करता है, मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। अब उन्होंने सोचा जब परिवार का दबाव पड़ेगा, सब लोग आएंगे, इसको समझाएंगे, तो अपने आप मान जाएगा। तो पुराना टाइम था, जैसे रस्म पगड़ी की क्रिया हुई, अब सारी जिम्मेदारी किस पे शिफ्ट कर दी? उस सुलस के सिर पे पगड़ी बांधी गई कि आज के बाद अपने पिता का व्यापार किसे संभालना है? तुम्हें संभाल। अब सब लोग आए हुए हैं। अब उसे कहा बेटा बस एक सेरेमनी कर दे, एक शगुन कर दे कि एक खंजर जिस पर हमने लाल मौली बांधी है, इस खंजर से एक बार क्या कर दे, एक भैंसे को एक बार एक काट लगा दे, बस खून की धारा आ जाए। उसके बाद जो इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं वो लोग काटेंगे, तुम्हें जस्ट कहाँ बैठना है? तुम्हें जस्ट हिसाब किताब वाले उस चेयर पे ही बैठना है। अब वो बोला जी मेरे से तो ये काम
अब उसके हाथ में खंजर है, सब लोग देख रहे हैं, अभी करेगा अभी करेगा, मगर इधर उसने क्या किया, वो खंजर लेकर के अपने ही पाँव के अंगूठे पे मार दिया। अब वहां अंगूठा कटते ही खून बहने लगा, दर्द के मारे वो चिल्लाने लगा, कराहने लगा, मुझे वेदना हो रही है, मेरी वेदना को बताओ, मेरी वेदना को शेयर करो। घर के लोग कह रहे हैं कि हम तेरी वेदना को कैसे शेयर कर सकते हैं, खंजर तूने मारा, ये तो तेरी मूर्खता है। अब तूने मारा है तो हम तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, तुझे हल्दी वाला दूध दे देंगे, हल्दी की पट्टी कर देंगे, कुछ ना कुछ बांध देंगे, मगर जो वेदना तड़प हो रही है वो तो किसको भोगनी पड़ेगी, तुम्हें भोगनी पड़ेगी। वो कहने लगा, हे माँ, हे भाई, आप लोग कहा करते थे कि यदि तुम हमारे स्थान पर भैंसों को मारोगे, परिवार को चलाओगे, और जो पाप लगेगा हम सारे बंटवा लेंगे, हम सारे डिवाइड करके उस पाप का हिस्सा ग्रहण कर लेंगे। तो मुझे ये बताओ, जो तुम आज इस एक काम को मेरे इस एक काम को क्या नहीं कर पा रहे, काम को, मेरे इस दुष्कृत्य का फल भोगने के टाइम पे मेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे, तो मैं जब इतने भैंसे रोज मारूंगा, इतने लोगों को रोज मैं निर्दयता पूर्वक यम घाट पहुंचाऊंगा, तो बताओ, जब मेरे को नरकों में प्रताड़ित किया जाएगा, काटा जाएगा, छेदा जाएगा, मेरे को खौलते तेल के कड़ाहों में पकाया जाएगा, तो मेरी उस वेदना को शेयर करवाने कौन आएगा। तो घर के कहने लगे, तेरे को तो अब ज्ञान हो गया, तू ये काम नहीं कर सकता। अब विचार करना है, जिसको कैरमिक थ्योरी पे विश्वास आ जाता है, फिर वो व्यक्ति कोई ऐसा कर्म नहीं करता, ना अपने लिए, ना ही किसी दूसरे के लिए, ना ही इवन परिवार के लिए। वो सोचता है कर्म मैं करूँगा, भुगतान किसे करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए मुझे ऐसे कर्मों में कुछ भी हिस्सेदारी नहीं रही। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि किए हुए कर्मों का भोगे बिना छुटकारा नहीं है। भले तुम बोलो कि मैंने तो उसके लिए किया था, चोरी मैंने उसके लिए की थी, बेईमानी मैंने उसके लिए की थी, तो याद रखना उस कर्म का भुगतान किसे करना पड़ेगा, स्वयं आत्मा को ही करना पड़ेगा। और विचार करना है कि हम जिनके लिए कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, वो लोग अपने तो नहीं है, वो लोग, आप कहेंगे नहीं महाराज जी अपने हैं, ऐसे कैसे है, हमने खुद तो शादियां करवाई हैं, बच्चों को जनरेट किया है, फिर कैसे बोले वो अपने नहीं है। तो ध्यान देना, जो आज जुड़े हैं वो एक संयोग है, और वो संयोग है कर्म के कारण। किसके कारण, हम पुराने वाले कर्म काटे, बुरा नहीं है कर्म काटना, अपनी ड्यूटीज निभाना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, मगर कर्तव्यों के पालन के साथ साथ विवेक भी तो जागृत होना चाहिए। कर्तव्य का पालन करते टाइम अपने भविष्य का भी तो ख्याल होना चाहिए, अपने प्रेजेंट में हम कितना बोझ उठा रहे हैं उसका भी तो ध्यान होना चाहिए। और यदि वो ध्यान है तो याद रखना, वो आत्मा कर्म योगी कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, क्योंकि गीता में लाइन आती है, योगा कर्मसु कौशलम, जो व्यक्ति कर्म करने में कुशल है उसको योगी बोला। उसे क्या बोला, अब कर्म करने में कुशलता का मतलब क्या हुआ, पुराने टाइम में ना, जब कुशाएं लेने जाते थे, क्योंकि कुशाएं कुछ तीखी रहती, जब कुशाओं को काटने जाते तो कुशाओं को काटते काटते क्या होता, अपने हाथों पर भी कट लग जाते, अपने हाथों पे भी कट लग जाते। मगर जो व्यक्ति उन कुशाओं को इतनी सोफिस्टिकेटेडली बोलो, इतनी परफेक्टली बोलो काटता कि उसके हाथों पे कोई कट नहीं लगता, तो घर के लोग कहते बड़ा कुशल है। ये व्यक्ति कैसा है, कुशल है कि इसने कुशाओं को काटा भी और अपने हाथों को कोई कट लगने भी नहीं दिया, तो उस व्यक्ति को कुशल बोला। इसी प्रकार कर्म किया भी
मगर कर्म के बंधन से लिप्त भी नहीं हुए, उस व्यक्ति को योगी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? योगी बोला जाता है। और योगी कौन? भगवान की भाषा में चले तो यो यत्नवान है। जो व्यक्ति कैसा है? जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं सये जयं भुजंतो भासंतो पावकम्मा न बंधे। हर कार्य में जब यत्न विवेक आ जाए, हर कार्य में जब आत्मा का ख्याल आ जाए, हर कार्य को करते समय जब दूसरों के प्रति दया का भाव आ जाए, दूसरों की वेदना को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी आ जाए, उस टाइम तुम कर्म भी कर रहे हो, मगर कर्म करते टाइम भी तुम बंधन से क्या रह सकते हो? मुक्त रह सकते हो। तो दुख का कारण तो पाप कर्म है, दुख का कारण अज्ञान है। और अज्ञान जहाँ होगा, मीन्स जहाँ मोह होगा, वहाँ व्यक्ति दुख की उस अंधकार में रात को और गहराता जाता है और गहरा बनाता चला जाता है। तो कुछ पंक्तियाँ लिखी। दुख वाली राता विच होड़ सवेरे, दुख वाली राता विच होड़ लभ ले तू नो जेड़ा वसदा है नेड़े, लभ ले तू नो जेड़ा वसदा है। दुख वाले राता विच होड़ सवेरे, दुख वाले राता विच होड़ लभ ले तू नो जेड़ा वसदा है। बाहर ता दुनिया च सौ सौ बखेड़े, बाहर ता दुनिया च सौ सौ खुशियाँ ता सदियाँ तो तेरे ही वेड़े, खुशियाँ ता सदियाँ तो तेरे ही वेड़े, दुख वाले राता विच होड़ सवेरे, दुख वाले राता विच लभ ले तू नो जेड़ा वसदा है नेड़े, लभ ले तू नो जेड़ा सोच तो सुख मैनो दूजे तो मिलदा, सोच तो सुख मैनो दूजे तो एता भरम तेरे अपने ही दिल दा, एता भरम तेरे अपने सतगुरु अंदरों ही देंदा सुनेड़े, सतगुरु अंदरों ही देंदा सुनेड़े, खुशियाँ ता सदियाँ तो तेरे वेड़े, खुशियाँ ता सदियाँ तो तेरे दुख वाले राता विच होड़ सवेरे, दुख वाले राता विच होड़
लभ ले तू नो जेड़ा वसदा है नेड़े, लभ ले तू नो। अक्सर व्यक्ति उसे अपना बनाना चाहता है जो तीनों कालों में अपना हो ही नहीं सकता। तीनों कालों में मतलब भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ये फिजिकल कॉस्ट्यूम तीनों कालों में हमारा, और इस कर्म के कारण जुड़ने वाले जितने भी संबंध है, अब कितने साथी छोड़ करके आए हैं? साथ नहीं आए ना। आज वाले भी जो है वो भी आगे जाने वाले। रियलिटी तो यही है। मगर कर्तव्य की दृष्टि, कर्म काटने की दृष्टि से यदि कर्म किया जाए तो मोह हमारा शांत हो जाए, और यदि मोह की अवस्था में कर्म किया जाए तो कर्म और मल्टीपल होने लग जाएंगे। मिल के बिछुड़ जावे ओ नहीं अपना, मिल के बिछुड़ जावे ओ नहीं, बन के जो मिट जावे झूठा है सपना, बन के जो मिट जावे झूठा है। मोह दे पर देनो कट देने जेड़े, मोह दे पर देनो कट देने, खुशियाँ तसदियाँ तो तेरे ही वेड़े, खुशियाँ तेरे, दुखां वाली रातां विच होण सवेरे, दुखां वाली रातां विच होण लभ ले तू नो जेड़ा वसदा है नेड़े, लभ ले तू नो वस, अपना ता सदा तेरे अपने ही कोल है, अपना ता सदा तेरे अपने ही, समझ प्रभास सच्चे गुरुआं दे बोल है, समझ प्रभास सच्चे गुरुआं दे, सुख रूप आत्मा दे प्रेमी ने जेड़े, सुख रूप आत्मा दे प्रेमी ने जेड़े, खुशियाँ तसदियाँ तो तेरे वेड़े, खुशियाँ तसदी तेरे, दुखां वाली रातां विच होण सवेरे, दुखां वाली रातां विच होण लभ ले तू नो जेड़ा वसदा है नेड़े, लभ ले तू नो जेड़ा वसदा, बाहर ता दुनिया च सौ सौ बखेड़े, बाहर ता दुनिया च सौ सौ खुशियाँ तसदियाँ तो तेरे
वेड़े खुशियाँ तस दे तेरे। और जब ये एहसास होने लग जाए कि दुनिया जिसके लिए कर रहे हैं ना वो अपनी, अब कोई कह सकता है महाराज जी यदि ऐसा सोच के चलेंगे तो हम घर भी नहीं बना पाएंगे, हम बच्चों की शादी भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। कर्म योगी व्यक्ति घर में रहता हुआ भी कर्म करता है। किस लिए कर्म करता है? कर्मों को काटने के लिए। किस लिए कर्म करता है? कि वो इस आरंभ परिग्रह से मुक्त होकर के उस लेवल तक आ सके कि फिर उसे गृहस्थी बसानी ना पड़े, बल्कि वो आत्म कल्याण के लिए सन्यास की भूमिका में प्रवेश कर सके। तो कर्म कर्म था तो आज आप इकट्ठे हैं। कर्म था सो आज हम सब इकट्ठे हैं। कुछ तो है ना जिसके कारण, कुछ तो है जिसके कारण आज सब इकट्ठे हैं। मगर ये संयोग है, कुछ देर बाद प्रवचन समाप्त होगा, सब बिखर जाएंगे। ऐसे ही फैमिली में भी लोग इकट्ठे होते हैं और टाइम आने पे बिछुड़ जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं संसार दशा में आकर के यदि तुम कर्म कर रहे हो अपने लिए या अपनों के लिए कर्म कर रहे हो, मगर कर्म करने वाले तुम हो, तो कर्म का फल भी किसे भोगना पड़ेगा? यदि उनके लिए टेंशन लेने वाले तुम हो तो स्ट्रेस किसको होगा? बोलो। अपने शरीर के लिए भी टेंशन स्ट्रेस लेने वाले तुम हो तो नई बीमारियां किसको लगने वाली? ऐसे ही कर्म की थ्योरी में है, यदि कर्म तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए अपने वालों के लिए कर रहे हो, कर्म तुम कर रहे हो ना, तो कर्म का फल भी किसे मिलेगा? तुम्हें। एक स्टोरी और सुनते, आज हमने स्टोरी डे रखा है। दूसरी स्टोरी है घेवर वाली। एक हलवाई जिसकी दुनिया में बड़ी पहचान है, बड़ी प्रसिद्धि है, बड़ा यश है कि वो घेवर बनाता है और लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। कोई यशा कीर्ति नाम कर्म होगा जिस पुण्य प्रकृति के कारण उसे यश मिल रहा है, और वो अपनी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अपने मॉरल वैल्यूज़ को ज़रा भी ब्रेक नहीं कर रहा, तो बढ़ रहा है। एक दिन आया, राजा के कानों में भी खबर पड़ी कि हमारे शहर में एक व्यक्ति, एक हलवाई है जो बहुत स्वाद घेवर बनाता है। और राजा ने एक बार, कभी डब्बा आया होगा किसी की ओर से, टेस्ट भी करके देखा, बोला जी ये तो बहुत स्वाद है। अब इंद्रियों का विषय है, रसनेंद्रिय है, तो उसने सोचा कि मैं वहाँ से नहीं मंगवाऊंगा, यहाँ उसे बुलवाऊंगा, सामान अपना दूंगा, यहीं बनवाऊंगा। आ गया, सब सामान उसको तोल माप करके दे दिया। राजा था तो बड़ा अच्छा, मगर थोड़ा शक्की स्वभाव का भी था। और वो समय आया जब उसे सारा सामान दिया और सारा सामान रेडी हो गया। शाम तक खून पसीना एक करके जब वो फ्री होने लगा, घर को लौटने लगा, तो उसने सोचा कि चलो अब लौटता हूँ, राजा को सारा सामान सौंप दो। मगर इधर से बेटा घर पहुँचा और बेटे ने आकर के पूछा माँ से, माँ बापू कहाँ है? बापू कहाँ गए हैं आज? राजा के महल। अब उसे हुआ कि राजा का महल देखने का मौका मिल जाएगा, वो भी दौड़ा दौड़ा पहुंच गया वहाँ पे। जब दौड़ा दौड़ा पहुंचा तो पिता की आंखों में बच्चे को देखकर चमक भी आई और मोह भी जाग गया। क्या जाग गया? अब ये मोह ही है ना जो काम करवा रहा है। अब पिता ने उसको देखा, पूछा भूख लगी है? बोला हाँ लगी है। तो घर के 4 मेंबर हैं, क्योंकि वो खुद, उसका बेटा, उसकी पत्नी, और अभी छुट्टियों में ना मायके आ रखी है बेटी, तो उसने 4 घेवर उसमें से निकाल लिया, फोल्ड किए और किसको दे दिए? बेटे को दे दिए कि बेटा घर आऊँगा तो सब मिल बांट करके बैठ कर ये घेवर खाएंगे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो मैनू वेख लैण देख, हो मैनू वेख लैण देख, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हम आज स्टोरी सुन रहे हैं ना, तो कहाँ पहुँचे थे? 4 घेवर उसने निकाल करके अपने बेटे को दे दिए। अब बेटा भी खुशी खुशी नाचता नाचता वापस लौट आया, और जब घर पे आया तो कहने लगा माँ भूख बहुत ज़ोर से लगी है। माँ कहने लगी चल 4 पीस है, बापू का एक रख दे, मेरे को ही भूख लगी है। बड़े बड़े साइज के घेवर थे। अब माँ ने भी खा लिया, बेटे ने भी खा लिया, और बेटी घर पे आई हुई है, उसने भी खा लिया। और इधर से रास्ते में है, वो सोच रहा है कि घर जाऊंगा, घर नहा धो कर के आज घेवर ही खाऊंगा। और उधर से जवाई राजा पहुंच गए। अभी वो घर पे नहीं पहुंचा, कौन आ गया उधर से? अब जवाई राजा पहुंचे हैं, तो सोचा कि चलो घेवर आया है अभी ताजा ताजा है, तो किनको खिला दिया। अब जैसे ही वो घर को लौटा और आकर के कहने लगा मैं पहले नहा धो आऊं फिर आकर के खाता हूँ। अब जैसे ही नहा धो रहा है, कपड़े देने के लिए घरवाली आई है, टॉवल आदि दे रही है, तो पूछा कि घेवर पड़े हैं ना? बोली घेवर तो क्या हो गए, निबड़ गए, खत्म हो गए, सबने खा लिए, मेरा हिस्सा तो रखा होगा। बोले जी घर की आज इज्जत बच गई, कुछ खाने को खिलाने को नहीं था, वो घेवर किसको खिला दिया हमने? आपका रखा था, मगर क्या करे उधर से कौन आ गया, जवाई आ गया, उसको खिला दिया। अब जैसे ही सुना तो वो सोच रहा है कि मैंने पाप किया, क्योंकि कहते हैं ना अंदर का पाप अंदर से व्यक्ति को ना डराता है, अंदर ही अंदर उसको तड़पाता है कि मैं फंस ना जाऊं, ऐसा एक भय का भाव अंदर आता है। क्योंकि कहा जाता है पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे जो रुई लपेटी आग। आप रुई के बहुत बड़े एक गट्ठड़ में अग्नि का चिंगारी या कोई अंगारा अंदर रख दो छुपा करके, क्या होगा? धीरे धीरे सारी अग्नि
पकड़ करके पूरे गट्ठड़ को जला देंगे। अब उसने तो सोचा कि मैं मारा ना जाऊं, डर अंदर से आने लग पड़ा, मैंने खाया भी नहीं और ये सारा ये लोग खा गए। और उधर से राजा थोड़ा ज़्यादा शक्की स्वभाव वाला, कुछ ज़्यादा ही परफेक्शनिस्ट रहा होगा कि हर चीज़ को चेक करो, कितना दिया था सामान, कितना बना करके गया है। अब उन्होंने हिसाब लगाया कि महाराज कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, जितना सामान दिया था उसके हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर भी तो रेगुलर हलवाई लगे रहते थे। बोले महाराज जितना सामान दिया था उतना सामान बना नहीं है। अब राजा ने कहा कि सिपाहियों को जाकर के उससे पूछ कर आओ, यदि कुछ बोले तो उसको पकड़ करके मेरे सामने पेश करो। अब जैसे ही वो दाल फुल्का खाने को अब दोबारा मिला है, अब घेवर तो लग चुके हैं, वही दाल फुल्का खा रहा है, खाते खाते सोच रहा है यदि राजा को खबर हो गई, राजा को शक हो गया तो पता नहीं राजा क्या सजा देगा। और इधर से राजा के सिपाही घर तक पहुंच गए। अब हृदय की बीट क्या हो रही, हार्ट बीट तेज हो रही। अब जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, बोले जी कैसे आना हुआ? राजा ने बुलाया है। राजा ने बुलाया है, क्या बात होगी, मैं सब कुछ तो बना कर आया हूँ। बोले बस राजा को किसी बात पर आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है, कुछ पूछना है आपसे। अब राजा के पास लेकर आए, राजा के पास सम्मुख आते राजा ने पूछा क्या तूने कुछ गड़बड़ की है? बोले नहीं नहीं महाराज, कोई गड़बड़ नहीं की। सीसीटीवी कैमरास तो नहीं थे ना, तो दिख जाता है ये थैला लेकर जा रहा है। बोले जी कोई गड़बड़ नहीं की। बोले जी हमने सब कुछ तुलवाया है और जितना सामान दिया था उससे हमने कम पाया है, तुम सच सच बताओ तुमने कुछ किया है? बोला जी किया है, मैं मोह में आकर के 4 घेवर चुरा करके अपने बच्चे को दे बैठा, मगर मेरी किस्मत ऐसी, उस 4 घेवरों में से मेरे को एक भी खाने का मौका नहीं मिला। मगर राजा को गुस्सा आया, कहने लगे जो तू मुझ जैसे पूरे इस नगर के शासक को नहीं छोड़ रहा तो सामान्य जनता को तो तू कहाँ छोड़ता होगा। अब राजा ने कहा कि दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, दंड व्यवस्था बनाने के लिए, कि दुनिया यह जान सके कि किसी के साथ धोखाधड़ी करना कितना बड़ा अपराध है। राजा ने कहा इसको फांसी के फंदे पर झुला दिया जाए। अब जैसे ही सुना, अब कांपने लगा। अब अंदर ही अंदर उसकी आत्मा रोने लगी, मैंने तो घेवर चुराया जरूर है मगर मैंने घेवर खाया नहीं। राजा ने पूछा भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो? बोले एक बार अपनी फैमिली से मीटिंग करना चाहता हूँ। किससे मीटिंग? परिवार से मिलना चाहता हूँ। सब परिवार वाले जब सुना सारे पहुँच गए। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, बेटे से बाप कहने लगा बेटा देख मैंने तेरे प्यार में आकर के क्या किया, घेवर चुराया, और घेवर तुझे भी पता है मैंने खाया। जब मैंने नहीं खाया आपने खाया है तो आप मेरी जगह क्या हो जाओ, फांसी के फंदे पे झूल जाओ। बोला जी हाँ बड़े सियाने हो, आपने तो दुनिया देख ली, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तो मैंने दुनिया देखी भी नहीं, और आप कह रहे हो कि मैं आपकी जगह फांसी के फंदे पे झूल रहा। मैंने कौन सा बोला था आपको चोरी करो? मुझे क्या पता आप चुरा करके दे रहे हो? हमने तो नहीं कहा आप चोरी करो, मगर आपने की है तो इसका भुगतान भी किसे करना पड़ेगा। अब घर वाली को बुलाया, अरे तू तो जानती है ना, तू तो मेरे हर सुख दुख में आधा भाग बंटवाने वाली है। जब शादी होती है तो यही बोलते हैं ना, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। अब 7-7 जन्मों में जीने मरने की कस्में खाई हैं, अर्धांगिनी कहलाती हो, आज दुख की घड़ी आई है तो तू क्या कर ले मेरी जगह, फांसी के फंदे पे झूल जा। अब वो कहने लगी 7 फेरों में ये लाइन कहीं नहीं आई थी कि घर वाला चोरी करे और उसकी जगह फांसी का हुक्म हो तो वो बोले जी मेरे को वो फंदा लगा दो। आपने किया, मैंने तो नहीं बोला तुम चोरी करो, तुम राजा के साथ धोखाधड़ी करो। आपने किया है तो आपका कर्म का भुगतान आपको ही करना। अब इतने में बेटी को बुलाया, कहने लगे बिटिया, बेटी तो पिता से
बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती है, और तुम्हें पता है कि मैंने घेवर नहीं खाया। बोली हाँ पापा आपने नहीं खाया। फिर बेटा तूने खाया है और बाकी तो मुकर गए, तू तो मान रही है ना खाया है। बोली खाया है। फिर मेरी जगह क्या कर ले तू। अब इधर से जवाई राजा खड़े हैं पास में, कहने लगे अब ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, अब किसकी है। अब आपका अधिकार नहीं है। आपने जो किया है, आप क्यों बेकसूर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हो। आपने गलती की है, आपकी ये कमी है, आपने चीट किया है, तो इसका आपको ही फल भोगना पड़ेगा। अब उस सिचुएशन में वो सब लोगों से जब हार जाता है तो मन क्या उसका गाता है। झूठा दुनिया का, झूठा दुनिया का, झूठा सब प्यार निकला, सगा समझा था वही दगाबाज निकला। झूठा दुनिया का, झूठा दुनिया का, झूठा सब प्यार सगा समझा था वही दगाबाज निकला। हो सकता है उसकी सिचुएशन पे तरस खा करके राजा बोले चल छोड़ दिया, मगर कर्म तो चेतन नहीं है, कर्म तो जड़ है। कर्म तो कैसे है, जड़ है। अब जड़ में तो दया होती, जड़ में तो दया होती नहीं है। अब कर्म हमने अपने लिए किया या अपनों के लिए किया, मगर कर्म का जब भोग काल आएगा, विपाक काल आएगा, भगवान कहते हैं उस कर्म का भुगतान तुम्हें ही करना होगा। इसलिए कर्म करते वक्त हमें यह विवेक रखना है, हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, इसका आउटपुट क्या होगा, मेरा कार्मिक अकाउंट कितना बढ़ेगा, और उससे आने वाला मेरा भविष्य ही डाक होने वाला है। इसलिए मुझे अन्याय अनीति के 4 पैसे ज़्यादा कमा करके खुद को दुनिया में ज़्यादा रेप्यूटेड प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरे को तो अपने कर्मों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि मैं कर्म करते टाइम भी कर्म के बंध से बच सकूं और अनर्थ दंड से बच सकूं। जहां से बचा जा सकता है एटलीस्ट उन कर्मों का त्याग कर सकूं। तो हमारा ये चैप्टर आज कल क्लोज हो रहा है 4th गाथा का, और कर्म 8 है, तो उनमें से थोड़ा सा और हल्का सा मुश्किल वाला 8 कर्म है, तो उनमें ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म और अंतराय कर्म, इनकी उत्कृष्ट जो स्थिति रहती है वो 30 कोटि कोटि सागरों की रहती है। अबाधा काल देखा जाए तो 3000 वर्ष का, कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, मगर जब उदय में आएंगे तो फिर हमारे ज्ञान को ढकेंगे, सामान्य गुण दर्शन को ढकेंगे, वेदना की अनुभूति करवाएंगे, वस्तु का संयोग होते होते दूरी बनवाएंगे। तो वो कर्म कौन से, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतर। और आगे चले तो मोहनीय कर्म, जिसका बहुत भरा पूरा परिवार है, 70 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति है। 70 करोड़ को 70 करोड़ से गुना करो, ऐसे सागरोपम, एक पल्योपम खत्म होने पे नहीं दिखाई देता, सागरोपम कितनी लंबी अवधि। और कषाय मोहनीय की लंबी से लंबी स्थिति 40 कोटा कोटि सागरोपम की, कितनी, 40 कोटा कोटि सागरोप। और आयुष्य कर्म मैक्सिमम कितना, 33 सागरोपम का। और नाम और गोत्र की स्थिति मैक्सिमम 20 कोटा कोटि सागरोपम, अबाधा काल वो 2000 साल का। अर्थात ये कर्म बांधते भी हम हैं, उसका भुगतान भी हम करते हैं। अब बाद में छटपटाना ही है तो पहले से ही सोच करके कर्म किया जाए। तो भगवान ने कहा कि संसार दशा में आकर जो कर्म करोगे उसका भुगतान
तुम्हें ही करना पड़ेगा और किसी के करने से नहीं, तुम्हारे ही पुरुषार्थ करने से बंधन टूटेंगे और कर्म का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। अब इसके आगे जो जो आएगा कल श्रवण करेंगे। कल का दिन स्पेशल है क्योंकि कल उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावे तप शिरोमणि गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज के संयम के 40 वर्ष पूरे होंगे और 41वां वर्ष प्रारंभ होगा। चंडीगढ़ वाले बड़े सौभाग्यशाली है, चंडीगढ़ में दीक्षा हुई थी और बहुश्रुत श्रद्धेय श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब ने इन्हें दीक्षा का पाठ पढ़ाया था। तो कुछ बातें कल डिस्कस करेंगे, संयम की अनुमोदना करके अपने उन कर्मों का क्षोभशम बढ़ाएंगे जो हमें संयमी जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो कल अनुमोदना दिवस के रूप में, सामायिक दिवस के रूप में मनाएंगे। इन्हीं भावों के साथ अब श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज साहब कृपा करें। ओम शांति।